नमस्कार। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है भारत का चुनाव व्यवस्था, कितना सही कितना गलत। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया जो विधि विधान बनाया हुआ है, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो तो बहुत ही अपने आप में सुंदर है। और मैं समझता हूँ कि विश्व के किसी भी देश से ये जो अपना रूल्स रेगुलेशन है चुनाव आयोग का, मैं समझता हूँ सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं आज जो प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये राजनीतिक पार्टियों के लिए मैं इस पर विचार अपना डालना चाह रहा हूँ। जैसे ही चुनाव व्यवस्था शुरू होता है किसी भी, जैसे अभी वर्तमान में किसी पर्टिकुलर स्टेट में अभी चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें मैं क्या देख रहा हूं, या पीछे भी अभी भारत सरकार का जो संसद वाला जो चुनाव हुआ था उसमें भी, फिर उसके बाद एक दो स्टेट के चुनाव और भी हुए हैं, उसमें भी जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है उसके बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें सिचुएशन ये है कि किसी भी पार्टी के जो निम्न लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो क्षेत्र में मतलब साल दर साल 5 साल से 10 साल से अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि पार्टी का ताकत मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है, वो शुरू से काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, लास्ट मिनट में जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है उस समय पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो सीटों का बंटवारा करते हैं, अपने कैंडिडेट को चुनाव करते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोकल लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं जो सदियों से, कई सालों से उस पर पार्टी के लिए काम करते होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका टिकट कट जाता है और कहीं ना कहीं किसी दूसरे जगह से आए हुए किसी दूसरे पार्टी के लोग जो अदला बदली करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं अपने विचार को, किसी दूसरे पार्टी से आके किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूं कि उसमें पैसे का लेन देन होता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, पैसे का लेन देन होता है। और या नहीं तो जो उच्च शिखर के जो भी टिकट को डिसाइड करने वाले जो लोग होते हैं, जो ऊंचे जगह पर बैठे हुए हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट के लेवल के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तो बाहर से दूसरे पार्टी से आए हुए कार्यकर्ता को उसमें टिकट दे देते हैं। और टिकट कैसे देते हैं? या तो वो बहुत बड़े लोग होते हैं, अपने नाम और फेम के लिए बहुत जाने जाते हैं, या नहीं तो दूसरा तरीका भी है। मैं बहुत सारे केसों में मैंने ऐसे अनुभव किया है कि वो क्या करते हैं, पैसे देके अपना पार्टी के फंड में पैसे डालते हैं, अच्छे खासे पैसे डालते हैं, करोड़ों में पैसे डालते हैं, और वो डाल के फिर वो टिकट अपना वो ले लेते हैं, और पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो उनको टिकट दे भी देते हैं। इसका मतलब खरीद फरोख्त की बात मेरे को समझ में आती है कि होने लगती है। और लास्ट में यही होता है कि जो पुराने जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसके वजह से हो सकता है पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एंटी पार्टी एक्टिविटी करते होंगे, डायरेक्ट खुले विचार से नहीं करते होंगे, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को डिस्टर्ब करते होंगे और उनको समझाते होंगे कि चूंकि मेरे को टिकट नहीं दिया है इसलिए आप इनके विरोध में चुनाव करो, इसके विरोध में मत डालो। तो ये सब एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और ये मैं समझता हूं कि किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये हर पार्टी में जितने भी पार्टियां हैं भारतवर्ष की, उसमें सब पार्टी के लोग इसी तरीके का काम करते हैं। और लास्ट में जो आने जाने वाले लोग होते हैं, जो भगदड़ के थ्रू होते हैं, उसमें लोग अपना कैंडिडेट चेंज कर लेते हैं, और जो ओरिजिनल कार्यकर्ता होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो
ठगा हुआ महसूस फील करते हैं, जिसके वजह से दिक्कत आती है। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत का जो संसद प्रणाली है, और चूंकि संसद में भी जब इलेक्शन होता है उसमें भी इसी तरीके की बातों देखने को मिला है। कई सारे पार्टियों में मैंने देखा है इस तरीके से कि वो अपने अपने चीजों को सही टाइम पर बात करेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं किसी दूसरे आए हुए मेहमान को, दूसरे पार्टी से आए हुए मेहमान को, या कोई ऐसे लोग जो अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हासिल कर पाए हों, उनको जरूरत के हिसाब से टिकट देते हैं, या तो पैसे लेके देते हैं या उनके नाम और शोहरत के बलबूते पर उनको टिकट दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये पार्टी या देश के लिए और देश की चुनाव पद्धति के हिसाब से मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है, और जिसके वजह से लास्ट टाइम में खरीद फरोख्त होना शुरू हो जाता है। और आजकल जो वैल्यू सिस्टम है, आजकल जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो नीतिगत दृष्टिकोण है लोगों का, कहीं ना कहीं डगमगाता है, और उसके वजह से क्या होता है, लोग इनको गलत तरीके से होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो क्या होता था, फिर एक बार जो दूसरे पार्टी से लोग आए हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टी में फिर शिफ्ट कर जाते हैं, फिर एक बार और पैसे लेके खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, फिर इंसान का जो नीतिगत दृष्टिकोण है, इंसान का जो एथिकल वैल्यूज है, जो मोरल वैल्यूज है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। जिसका, और ये चीजें चूंकि ऊपर के लेवल पर होता है, संसद जो पार्लियामेंटेरियन चुन के आते हैं उनके लेवल पर होता है, या जो किसी भी पार्टी के जो वरिष्ठतम कार्यकर्ता होते हैं उनके लेवल पर होता है, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे निचले स्तर पर भी पहुंचने लगता है। और निचले स्तर पर जाने की वजह से होता क्या है, लोगों की जो एथिकल वैल्यूज है और मोरल वैल्यूज है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जिसके वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। जिस वजह से क्या होता है, भारत का संवैधानिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और लोग जो हैं, जिनको सही रास्ते पर, जो अपने पब्लिक के लिए काम करना है, क्योंकि हमें पता है एमएलए को भी और किसी एमपी को भी या किसी और छोटे लेवल पर भी सरकार ने कुछ पैसे दिए हुए हैं, उनको सालाना बेसिस पर कुछ ना कुछ पैसे आवंटन होते हैं। क्यों आवंटन होते हैं, तो देश की जनता को विकास के लिए। लेकिन चूंकि वो खुद पैसे लेके जीत के आते हैं, पैसे दे के किसी पार्टी को पैसे फंड में डाल के जीत के आते हैं, कहीं ना कहीं पैसे खर्च करके वो जीतते हैं, तो उसके वजह से करते क्या है वो लोग, तो जो सरकार की तरफ से जो पैसे आवंटित होते हैं क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और उसमें से क्या होता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनता के लिए अगर 15 करोड़ या 20 करोड़ रुपया अगर उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अगर सरकार ने पैसे आवंटित किए हैं, तो क्या करते हैं वो, उसमें से ठेकेदार से वो पैसे वापस ले लेते हैं। 50% काम होता है, 50% वो कि जो नेता जीत के आते हैं उनके पॉकेट में चला जाता है, जिसके वजह से जो उनकी आय है, कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में जैसे ही आते हैं, उनकी आय 2 गुने 3 गुने 4 गुने तक बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और जिसके वजह से मैं इन चीजों को विरोध करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये चीज एक गलत है, चाहे जिस पार्टी के स्तर पर भी हो रहा है, या जिस पार्टी के उच्चतम स्तर पर भी अगर हो रहा है, या अगर नीचे लेवल पर भी अगर कोई कुछ कर रहे हैं, पैसे लेके अगर टिकट खरीद रहे हैं, या पैसे लेके अगर चुनाव जीतते हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक गलत परिपाटी है, गलत सोच है किसी भी इंसान के दिमाग में, और इससे भारत की संविधान व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होती है। और अगर संविधान व्यवस्था कमजोर होती है तो वो निचले स्तर पर जो हमारे जैसे जो जनता है, हमारे जैसे जो कॉमन पब्लिक है, कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। और उसके बाद क्योंकि जो हमारे लिए, हमारे विकास काम कार्य के लिए जो पैसे आते हैं, वो हम लोगों को अंतिम समय तक बहुत नहीं मिल पाता है। तो मैं समझता हूं कि ये गलत चीज है, और इन चीजों को मैं विरोध करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और मैं ये चाहता हूं कि किसी तरीके से भारत की जनता इन चीजों को संज्ञान में ले और इन चीजों को समझें
कि भाई ये गलत काम है और इस गलत काम को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान व्यवस्था बहुत ही मजबूत व्यवस्था है और उनको हमें आदर करना चाहिए, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जिसके वजह से भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है मजबूत होगा और भारत के जो कॉमन पब्लिक हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए अच्छे काम होंगे और जो नेता हैं हमारे जो जीत के आते हैं वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की व्यवस्था को विरोध करते हुए और एक नया सुझाव के साथ मैं आम पब्लिक को अपने चैनल के माध्यम से सूचित करना चाह रहा हूं कि जिससे कि इन चीजों पर लगाम लग सके और भारत की संवैधानिक व्यवस्था बहुत मजबूत हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।